नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर का प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे एसएससी जेई और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक देखिए और भी जो भी सेट हमने इसके करा चुके हैं, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी जेई के क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं, जैसे कि आपका जनरल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, या फिर जो है और भी इन्वायरमेंट का है, तो उसका हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिया हुआ है। और इसके पहले देखिए हमने सब्जेक्ट वाइज भी आपका पूरा कंप्लीट हमने जो है सब्जेक्ट वाइज इसके लिए भी हमने पढ़ा दिया है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो इन सभी का जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ में हमने पीडीएफ भी इनका कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है सारे चीज़ों का लिंक आपको मिल जाएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कौन सा इनमें से कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ एसक्यूएल, डीटीएस, फोर्ट्रन और पास्कल। तो इन तीनों में से देखिए एसक्यूएल, फोर्ट्रन और पास्कल जो होती है, ये तीनों जो है तो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। लेकिन जो डीटीएच है तो ये कोई कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 आपका ये हो जाएगा। और देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर ये नहीं रहे तो कंप्यूटर जो है वो फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। यानी कि जो भी डेटा हम लोग इनपुट करते हैं तो वो हम लोग अपने ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में हम लोग देते हैं, लेकिन मशीन जो है तो उसको फिर वो ट्रांसलेट करता है अपने लैंग्वेज में, ताकि वो जो है रीड आउट कर सके। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है या फिर ये सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके होते हैं, तो ये एक तरीके के इंटरफेस होता है बिटवीन प्रोग्रामर और कंप्यूटर के बीच में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से आपका एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होता है कि जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंप्यूटेशन वर्क जो है तो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी कंप्यूटर हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज जो आपके रहते हैं तो ये इनको हम लोग दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। एक आपका होता है दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा आपका होता है दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो आपके रहते हैं यहाँ पे, तो ये जो होते हैं आपकी मशीन लैंग्वेज होते हैं। सिंपली अगर इसको हम बोले तो सिंपली इसको हम लोग मशीन कोड बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्ट कोड हम लोग बोलते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी अगर मशीन लैंग्वेज आप मशीन लैंग्वेज जो रहेंगे तो ये हमेशा जो बाइनरी या बिट्स में ये जो है वो रीड आउट करेंगे ये। और सिंपली मतलब कंप्यूटर जो रहेगा तो उसको सिंपली जो रीड करते हैं, कंप्यूटर जो रीड करती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरा आपका इसमें है लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल आपका असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज देखिए ये जो रहता है तो ये कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने के लिए, और जो हार्डवेयर आता है तो उनको इंटरफेस करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर में जो है इंग्लिश लाइक जो मेमोरी कोड जो रहते हैं तो उसका यूज़ किया जाता है प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब जैसे मशीन लैंग्वेज इसमें केवल बाइनरी डिजिट्स ही रहती है या फिर बिट्स रहती है, लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज थी इसमें इंग्लिश लाइक जो मेमोरी कोड रहते हैं तो इनका यूज़ किया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपका है लो लेवल लैंग्वेज का, देते हैं मशीन लैंग्वेज और दूसरा आपका है असेंबली लैंग्वेज। और वहीं पे देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज जो रहता है तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है ये सारे लैंग्वेज। और ये जो है एक ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी हम लोग प्रोग्राम या डेटा हम लोग इनपुट करते हैं तो वो हम लोग अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देते हैं। तो कंप्यूटर जो है तो उसको समझता नहीं है, तो उसके लिए वो केवल बाइनरी डिजिट को समझेगा, यानी कि वो जो है मशीन लैंग्वेज को वो केवल समझते हैं। तो इस तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज के लिए एक अलग से ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम लोग सोर्स कोड भी बोलते हैं, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज जितने भी रहते हैं। तो इसमें देखिए जो कॉमनली जो हाई लेवल लैंग्वेज जो यूज़ किए जाते हैं आपके, तो जैसे एग्जांपल आपका इसमें दिया हुआ है दैट इज सी और सी प्लस प्लस, बेसिक हो गया, फोर्ट्रन हो गया और पास्कल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे इसके रहते हैं। अब इनमें से भी देखिए कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके होते हैं तो ये आप लोग याद रखना इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस, रूबी, स्काला और पीएचपी आपका हो गया। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है बराबर आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज इज करेक्ट। तो हाई लेवल लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही आपका है। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट। तो हाई लेवल लैंग्वेज होता है तो वो मशीन डिपेंडेंट होती है क्या, तो ये तो स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं ये। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद बी देखिए स्टेटमेंट कि हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो यही जो है आपका स्टेटमेंट राइट होगा। तो ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप ऑप्शन सी भी देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज इज डिफिकल्ट देन असेंबली लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम। तो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं तो ये डिफिकल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग ह्यूमन रीडेबल जो टेक्स्ट होते हैं या फिर जो वर्ड रहते हैं तो वो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। तो हाई लेवल लैंग्वेज डिफिकल्ट नहीं होती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज में डिफिकल्टी होती है।
तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है। ऑप्शन डी देखिए दिया हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स रिक्वायर द असेंबलर। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम रहता है तो उसके लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है क्या? तो देखिए इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो असेंबलर है तो वो असेंबली लैंग्वेज के लिए ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे आपका देखिए कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जो है इनका दिया हुआ है आपका लिस्ट यहाँ पे, और उनके जैसे एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग करते हैं, तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख लेना है। सबसे पहले आपको जैसे बेसिक है तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और इसके देखिए जो एप्लीकेशन एरिया है तो ये हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो एजुकेशन पर्पस होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है बेसिक है। उसके बाद फिर आपका सी है, तो सी आपका एक सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए जो सी प्लस प्लस है तो ये सब सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर उसके बाद कोबोल है, तो कोबोल देखिए इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट ओरिएंटेड जो रहता है प्रोग्राम, उस तरह के जो रहते हैं इसके एप्लीकेशन वहाँ पे किए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला फोर्ट्रन है, तो इसका होता है दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेटर आपको कहीं पे दिया रहेगा। तो इसका यूज़ किया जाता है कैलकुलेशन के एरिया में यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद जावा आपका है, तो ये इंटरनेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका है। इंटरनेट पे जो भी सर्विसेज आप देखते हैं तो वो जावा लैंग्वेज में डेवलप की जाती है। फिर उसके बाद अगला देखिए आपका लिस्प है, तो इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग। तो ये जो है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका। फिर पास्कल है, तो पास्कल इसका एजुकेशन में यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एल्गोल आपका है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो इसका जो हम लोग साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज के आपके दिए हुए एग्जाम्पल, और इनका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं तो ये दिया हुआ है। तो इसके बेसिस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया था। फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया था कि कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो इसमें देखा था कि आपने डीटीएच कोई भी एक प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज आपका नहीं है, और बाकी एसक्यूएल फोर्ट्रन पास्कल ये तीनों आपके हैं। तो टू इसका राइट आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि फोर्ट्रन इज कॉल्ड, तो फोर्ट्रन को हम लोग जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेटर। तो ऑप्शन वन आपका इसका सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि सी लैंग्वेज इज, तो सी लैंग्वेज जो है तो ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या मशीन लेवल लैंग्वेज, या फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो जो सी आपका है तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल आपका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें से आपको जो है पिक करना है ऑड वन आउट को, कौन इसमें से ऑड है वो आपको पिक करना है। तो इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और वर्ड प्रोसेसर। तो इसमें देखिए जो आपका कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असेंबलर है, तो ये सारे ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर है तो ये आपका एमएस ऑफिस से रिलेटेड आपके कुछ जो कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो ऑड वन आउट आपका रहेगा तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। बाकी जो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर जो है तो ये सारे जो है ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल है। तो ये क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो देखिए जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जैसे असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, तो इनका काम होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं तो उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि देखिए जो कंप्यूटर है तो वो तो एक मशीन है, तो वो तो समझेगा नहीं जो भी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट, या फिर जो है ऑब्जेक्ट के, या फिर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में जो लिखते हैं हम लोग, तो उसको जो है पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी होती है ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो सिंपली मतलब होता है कि उसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो जितने भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम आपके रहते हैं तो उनको बुलाता है दैट इज ऑब्जेक्ट कोड हम लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से देखिए थ्री काइंड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनना। तो पहला आपका यहाँ पे है असेंबलर है। तो असेंबलर का देखिए इसका काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, दैट इज 0 या 1 के फॉर्मेट में। अब देखिए इस लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में जो रहते हैं तो मेमोरी कोड्स रहते हैं जो कि हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं इसको, यानी कि थोड़ा डिफिकल्ट होती है, पढ़ सकते हैं लेकिन ये समझने में थोड़ी डिफिकल्ट होती है कि वो क्या उसका मतलब होता है। तो इसमें कुछ कोड होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, यदि आपने असेंबली लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप लोग उसको समझे होंगे कि क्या कैसे होती है वो। और ये भी जो आपका रहता है तो ये जो है मशीन डिपेंडेंट होती है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है कंपाइलर है। तो कंपाइलर जो है तो इसका भी जैसे काम होता है कि जो सोर्स कोड रहता है, यानी कि जो भी रिटन हम लोग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं, या फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, या फिर टेक्स्ट, या फिर और भी जो फॉर्म रहते हैं वो फॉर्मेट में रहती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को
ये मशीन लैंग्वेज में ये भी कन्वर्ट करता है आपका जो कंपाइलर है। अब यहाँ पे देखिए जो कंपाइलर है इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो है पूरे होल जो सोर्स कोड रहता है आपका एक ही बार में उसको यहाँ पे जो है रीड करेगा और फिर उसके बाद अगर उसमें कोई भी एरर अगर आती है तो वो इन्फॉर्म कर देता है प्रोग्रामर को कि यहाँ पे एरर आपका आया हुआ है। तो सिंपली कंपाइलर का काम होता है कि सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये इसका डेफिनेशन आपका है। और वहीं पे देखिए जो इंटरप्रेटर आपका है तो ये भी आपका एक लैंग्वेज जैसे ट्रांसलेटर आपका है। तो इसका काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि जो सोर्स कोड आपका है तो इसको भी जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो सिंपली कंपाइलर का जो काम है तो वही काम इंटरप्रेटर भी यहीं पे करता है। लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे कि जो इंटरप्रेटर आपका होता है तो ये लाइन बाय लाइन जो सोर्स कोड रहता है तो उसको ये कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो कंपाइलर आपका रहता है तो ये एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ये कन्वर्ट कर देता है सोर्स कोड्स को मशीन को लैंग्वेज में। लेकिन जो इंटरप्रेटर आपका रहेगा तो ये क्या करेगा कि ये लाइन बाय लाइन उसको कन्वर्ट करेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर एरर आया होगा आपका एग्जीक्यूशन के समय तो वो जो है उसी समय वो रिपोर्ट कर देगा। और जब तक आप लोग उस एरर को रिमूव नहीं करते हैं तब तक जो है ये अपना आगे का काम जो है रिज्यूम नहीं कर पाएगा आपका। यानी कि आपको सबसे पहले रेक्टिफाई करना होगा उस लाइन पे जहाँ भी एरर आया होगा, उसके बाद ही आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो इसका मतलब है कि जो इंटरप्रेटर आपका है तो ये जो है आपका लाइन बाय लाइन चेक करेगा, कहीं पे देखेगा एरर है कि नहीं, उसके बाद आपको उसको रेक्टिफाई करना होगा तभी आगे जो है पूरा आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। तो ये होता है इंटरप्रेटर का काम। और वहीं कंपाइलर का ये रहता है कि ये जो है एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ये कंपाइल करेगा और उसके बाद जो है वो उसको कन्वर्ट कर देगा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में। और जितना भी एरर आया होगा मान लीजिए 10 एरर 15 एरर कुछ भी होगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा। तो ये बस बेसिक डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। तो यहीं पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था ऑड वन आउट आपका, तो इसमें आपने देखा था कि कंपाइलर इंटरप्रेटर असेंबलर ये तीनों जो हैं तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एग्जांपल आपके। लेकिन वर्ड प्रोसेसर जो थी आपका ये अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग इसको समझेंगे। तो इस तरीके से ऑड वन आउट आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर प्रोग्राम वो कौन सा है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये देखिए असेंबलर का आपका काम होता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज असेंबलर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि एम एस ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो एम एस ऑफिस जो है ये आपका एग्जाम्पल किसका है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, आपको मैंने बताया था कि जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं कंप्यूटर को उसको कोऑर्डिनेट करना और साथ में उसको एग्जीक्यूट कराने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन एम एस ऑफिस है आपका एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर आपका है, यानी कि ये एक तरीके से प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपका है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये ना तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना तो कोई एक टेलीकम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा भी होगा और आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके होते हैं कंप्यूटर के अंदर में तो इसको हम लोग मेजरली दो ब्रॉड कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला आपका हो गया दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में ये सारे आपके आते हैं, जैसे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम आपका हो गया जिसके अंदर में आते हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और सिस्टम यूटिलिटीज़। और वहीं पे दूसरा आपका होता है दैट इज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर में आता है आपका जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर आपका आ जाएगा। और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके आते हैं तो ये उसमें वो सारे सॉफ्टवेयर आपके आएंगे जो जितने भी नेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपको कोई स्पेसिफाइड एप्लीकेशन आपको वहाँ पे जो है परफॉर्म करवाना हो, जैसे आपका हो गया आपको मान लीजिए एम एस वर्ड बनाना होगा, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा, या फिर आपको जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनमें से भी कुछ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। जनरल पर्पस कहने का मतलब होता है कि जो जनरल एक्टिविटीज़ के लिए आपका होता है, इसके थ्रू जो है आप लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसर आपका हो गया जिसमें कि आप लोग वर्ड बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें कि आप लोग एम एस पावर पॉइंट में आप लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा स्प्रेडशीट हो गया जो कि एम एस एक्सेल बोलते हैं हम लोग, और इमेज एडिटर आपके हो गए। और बाकी जो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर आपके हैं तो ये केवल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए ही आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम का हो गया, अटेंडेंस सिस्टम का हो गया, बिलिंग सिस्टम का आपका हो गया। तो वो केवल जिस चीज़ के लिए बनाया जाएगा तो सिर्फ वही टास्क को परफॉर्म कर पाएगा आपका। तो ये सारे सॉफ्टवेयर का जो है क्लासिफिकेशन है, जो डिवीजन है आपका, तो आप लोग इसको याद रखना है यहाँ पे। तो इसमें से आपसे जो है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल आपका है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब कि जो जनरल टास्क जो आपके रहते हैं तो वो परफॉर्म करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है।
तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं जिसमें क्या वर्ड बेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो इसके कौन कौन सा और एग्जाम्पल है, जैसे आपका पहला हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका हो गया, जो कि ये पूरा फेमस है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके अलावा और भी आते हैं जिसमें कि आप वर्ड बेस्ड टेक्स्ट क्रिएट आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दूसरा आपका दैट इज वर्ड परफेक्ट, जो कि विंडोज़ ओनली में ही आपका रन करेगा। फिर इसके बाद आपका एप्पल वर्क्स, तो ये एग्जाम्पल आपके है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आप लोग अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो इसमें एग्जांपल आपका हो गया दैट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपका हो गया। इसके अलावा एक और आपका आता है दैट इज कोरल प्रेजेंटेशन। फिर इसके बाद देखिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपके होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल आपका हो गया एम एस एक्सेल हो गया, कोरल क्वाड्रो प्रो हो गया और लोटस विंडो 3 हो गया। और इसके अलावा फिर देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी रहते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, तो ये आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आपका एक एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरा आपका है कोरल पैराडॉक्स है। तो ये एग्जांपल आपके हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के, तो आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि असेंबली लैंग्वेज, तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो ऑप्शन देखिए आपका इसमें दिया हुआ है कि यूज अल्फाबेटिक कोड्स इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर यूज्ड इन द मशीन लैंग्वेज। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि इज द इजीएस्ट लैंग्वेज टू राइट प्रोग्राम। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होता है, तो ये आपका इजीएस्ट लैंग्वेज नहीं होता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, क्योंकि इसमें भी डिफिकल्टी होती है, यूजर को समझ में नहीं आता है उतना ज़्यादा। तो ये तो ऑप्शन आपका इसे इलिमिनेट हो गया। फिर तीसरा देखिए दिया हुआ है कि नीड नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। तो देखिए जो असेंबली लैंग्वेज होता है, तो इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करनी पड़ती है, तो इसके लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ आपने देखा था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ऑल ऑफ द एबव तो आपका होगा नहीं, या नन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए दिया हुआ था कि यूजेज अल्फाबेटिक कोड, तो इसमें जो है अल्फाबेटिक कोड का यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ बाइनरी नंबर के जगह पे। तो ऑप्शन ए जो है आपका ऑप वन जो आपका होगा, तो ये आपका सही है इससे रिलेटेड। फिर अगला देखिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज, तो इंटरनेट में जो है कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, तो उसमें देखिए जावा का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन टू आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपको मैंने बताया भी था वहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड वाज, तो कौन सा पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था जो डेवलप किया गया था, तो इसका देखिए ऑप्शन आपका होगा दैट इज फोर्ट्रेन आपका हो जाएगा। ऑप्शन थ्री इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो जो फोर्ट्रेन है, जो फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल हुआ था जो लैंग्वेज आपका है, तो ये जो है डेवलप किया गया था दैट इज 1956 में। लेकिन ये पहली बार जो मैनुअली अपीयर्ड हुआ था, तो वो आपका जैसे 1956 में हुई थी, लेकिन डेवलप हुआ था इसके पहले ही कर दिया गया था 1954 में ही कर दिया गया था इसको, लेकिन मैनुअली अपीयर्ड हुआ था 1956 में। तो इसको देखिए जो डेवलप किया गया था, तो ये एक टीम के द्वारा किया गया था, जिसमें कि जो मेन थे इसमें जॉन बैकर्स, जो कि एक आईबीएम में सारी टीम थी उनकी, आईबीएम पे टीम थी उनके जो काम करते थे वहाँ के लोग, तो उसमें से लीड किया गया था जो टीम थी इनकी, जॉन बैकर्स के टीम के अंदर में ये डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप किया गया था दैट इज फोर्ट्रेन आपका हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना है, दैट इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सी लैंग्वेज इज अ, तो सी लैंग्वेज जो होती है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जांपल है, तो ऑप्शन टू इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि द सिंबल यूज्ड इन द असेंबली लैंग्वेज आर, तो जो सिंबल यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको देखिए मेमोनिक्स बोला जाता है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन टू इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया आपका डेटाबेस प्रोग्राम। तो देखिए जो डेटाबेस प्रोग्राम आपका है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आपका एग्जांपल है, सिस्टम का नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं। फिर अगला देखिए वर्ड प्रोसेसर है, तो वर्ड प्रोसेसर हम लोग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करते हैं हम लोग, तो ये इसका एग्जांपल है, तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर अगला देखिए स्प्रेडशीट्स है, तो स्प्रेडशीट में जो है आपका हम लोग ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी जो कंपाइलर आपका दिया हुआ है, तो कंपाइलर जो है ये आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपका ये एग्जांपल है। तो राइट आंसर ऑप्शन फोर आपका इसका हो जाएगा। तो आप लोग यदि अच्छे से पढ़े होंगे, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताया होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अ ट्रांसलेटर फॉर द असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज, यानी कि वो ट्रांसलेटर का आपको बताना है एग्जांपल कि जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो इसका देखिए आपका ऑप्शन होगा दैट इज असेंबलर। ऑप्शन वन आपका राइट हो जाएगा। तो असेंबलर जो है तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और बाकी कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, तो वो चीज़ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाना। तो चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसी तरीके से जो है और भी कंप्यूटर का लेक्चर हम आपके पास लाते रहेंगे, जिससे कि आपका है क्वेश्चन के थ्रू ही पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा, और आपका
आपका जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बट आप लोग इसको भी एक बार पढ़ लेना अच्छे से। नोट्स हमने इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, पूरा कंप्यूटर कंप्लीट नोट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे जो चीज़ हमने अभी आपको बताया थी, ये सारी चीज़ पीडीएफ में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ उसमें दिया हुआ है आपका चैप्टर वाइज, जैसा कि हम और सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करते आए हैं। तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाकर आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।